बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौजूद आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो ये बहुत बेचैनी है पाकिस्तान में, ख़ुसूसन कराची में। एक तो गैस का बहरान पंजाब में बहुत सख्त आने वाला है और कराची में भी बहुत सख्त आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को, जो गरीब आबादियाँ हैं, वहाँ पर गैस नहीं मिल रही है। न जो खाना पीने के लिए भी, यानी जो किचन के गैस होती है घर के इस्तेमाल की, वो उन्हें नहीं मिल रही है। तो वो एक बेचैनी बहुत सख्त है। फिर शरह सूद उन्होंने बढ़ा दी है, जो इनकम हो रही थी वो गलत कर दी गई है। फिर अब जो इनकी जो गैस की कमी की वजह से जो हमारी तजारत के जो ऑर्डर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो यानी वो मनसूख हो रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जिससे कि एक बहुत बड़ी बेचैनी फिरने वाली है। और फिर एक बला जो यहाँ पर थी पाकिस्तान में, जो मैंने जो मुसीबत जो हो रही है इमरान खान की शक्ल के अंदर, और अब इन्होंने फिर जो है एमक्यूएम को जो है फिर से जो है वो उन्होंने खोल दिया है, ये उनका लाल किला। तो अब इससे तो मालूम होता है कि वापसी की तरफ इनका सफ़र शुरू हो गया दोबारा से, और कत्ल गारत गरी का बाज़ार ये लोग गर्म करेंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल में हम समझते हैं कि ये जो हुकूमत है वो आवाम दुश्मन है, ये हुकूमत ताजिरों की दुश्मन है, ये हुकूमत जो है वो अपने मुल्क को तबाह करना चाहती है। ये हुकूमत जो है जिस अंदाज से काम कर रही है, इन्होंने एक वायसराय मुकर्रर कर दिया है, जिस तरह की कानून साजी इन्होंने की है। IMF का जो है सिर्फ कर्ज़ा लेने के लिए, यानी अब जो स्टेट बैंक का गवर्नर है हमारा वायसराय बन जाएगा। तो अब सवाल ये है कि दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के वज़ीर तवानाई हैं हमाद अज़हर साहब, जो है बातें मिलाते थे 1-2 महीने पहले के साहब यहाँ पर कोई वो गैस की कमी नहीं होगी, लेकिन इनके अंदर क़ुव्वत सलाहियत नहीं है, क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है, यानी आपका ये क़ुव्वत नाफ़ज़ा नहीं है, और इनके पास यानी कोई वक्त से पहले फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं है। तो इसमें क्या सलाहियत मौजूद है सिवाय इसके कि ये बढ़ के मारते हैं, बातें मिलाते हैं और अय्याशियाँ करते हैं, और इसके अलावा इनके पास इन्हें कोई काम नहीं आता। जी मिर्ज़ा तो साहब, इस हवाले से ना सनतकारों में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी, और सलमान असलम साहब सदर हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, काटी गए हमारे हैं। साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी, सलमान असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। कैसे हैं माँ साहब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। आपके दुख दर्द में हम शरीक होने के लिए आपको हमने ज़हमत दी है। कि जी हमें जी मालूम जी। है कि आपको गैस नहीं मिल रही है, हमें मालूम है कि कल काटी के साबिक़ सदर अब्दुल हादी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई थी, जो हमारे अज़ीज़ दोस्त हैं, बड़े महब वतन पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने उनसे गुफ्तगू हुई थी। वो बहुत कह रहे हैं कि हमारे जो जो ऑर्डर हमें मिले थे वो मनसूख हो रहे हैं। अब आप फरमाइए कि काटी की क्या हालत है। जी, हमारे पास कोरंगी में तकरीबन 4,000 के करीब की इंडस्ट्रीज़ हैं, और इसमें जो अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट बेस्ड पाकिस्तान के टॉप 4 एक्सपोर्टर कराची, ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लोकेटेड है। इसी के साथ साथ हमारे पास फार्मास्यूटिकल लोकल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 300 साढ़े 300 के करीब फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। अब आप ये देखें कि एक्सपोर्ट ऑर्डर तो एक चैलेंज है, क्योंकि हमारा कंपटीशन है हमारी नेबरहुड कंट्री से। और अगर गैस का एकदम से या तो जीरो प्रेशर या अनअवेलेबिलिटी ऑफ गैस, एकदम से एक नोटिस आता है और गैस बंद हो जाती है, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर नॉट ओनली के एक्सपोर्ट ऑर्डर को फर्निश करने के लिए हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बिल्कुल आउट हो रही है। और वो ऑर्डर जो हमारे पास जो ऑर्डर है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास वो ऑर्डर की प्रॉफिटेबिलिटी और सारी चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखें, पैकेजिंग इंडस्ट्री को देखें, वो तमाम इंडस्ट्री जो गैस के ऊपर ऑपरेट कर रही थी, हमें पता है कि विंटर्स में ये शॉर्टेज आती है। अगर इसका प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाएअमल, कोई फॉल बैक प्लान, कोई अल्टरनेट सोल्यूशन होने चाहिए थे, जिससे इंडस्ट्री को इन चैलेंजेस से के साथ ऑपरेट करने के लिए आसानी होती। अब अच्छा भाई, गैस अच्छा एक मैं आपसे एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल कर रहा हूँ सलमान असलम साहब, कि आप जो मुनीर साहब हैं, हाँ जी, उन्हीं के आप ग्रुप के आदमी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पैटर्न इन चीफ है काटी पैटर्न के इन वो। चीफ साहब कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए? वो तमाम फोरम्स पे बात कर रहे हैं। उन्होंने हर तरीके से ये बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि वो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के भी के पैटर्न इन चीफ हैं, और साथ में काटी के भी पैटर्न इन चीफ हैं। वो हर गवर्नमेंट की एजेंसी मीनिंग के देयर साथ बाय वो बात कर फेल रहे हो हैं। गए ना।
भाई गवर्नमेंट अगर सुनेगी तो बात वो भाई होगी ना आप देखिए ना, इंडस्ट्री। पहले आपने जब उनको इतना बड़ा इनको मैंने अल्लाह के बाद में उन्होंने आपने उनको बना रखा है, हाँ जी। तो आप बताइए कि अब जब वो फेल हो रहे हैं। देखिए फेल वो अकेले नहीं हो रहे हैं, फेल तो पूरा सिस्टम हो रहा है। सिस्टम के साथ एक इंडिविजुअल, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो पॉलिटिशियन है और ना वो किसी गवर्नमेंट की सरकारी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन वो पूछते एक तो आप उनको इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे है ही और हैं जैसे कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़े काम कर रहे हैं। चीज़ हैं। देखिए ये स्टेट की रिक्वायरमेंट है, वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है और इंडस्ट्री को मेक श्योर करती है, क्योंकि हर चीज इंडस्ट्री से अच्छा, आप वाबिस्ता मुझे है, ये लेकिन बात स्टेट काम बताइए, नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब इसका क्या हल है आपकी नज़र में, कि हम किस तरह से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को ये मुनीर देखना साहब का चाहिए ऑप्शन कि तो फेल हो गया ना। मेरी बात इंडस्ट्री सुने, के साथ आप नहीं होल्ड नहीं ऑन, आप मेरी नहीं नहीं बात सुन लीजिए। जी जी मेरी जी बात जी। सुन ले, मैं कोई मेरे भी दोस्त हैं मुनीर साहब, मेरी उम्र के आदमी हैं, तो मैं इसलिए कोई बात नहीं है मैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये सॉफ्ट आपका एक तरीक़ाकार था कि आप उनके ज़रिए से बहुत से काम हो जाते थे। बिल्कुल सही बात है। वो दौर ऐसा था जो मुस्लिम लीग का दौर था, और जिसमें वो मुशीर भी रहे, सब कुछ रहा। अब तो ये नहीं, मैंने जो बात कोई बुरी उससे नहीं कही है उनके बारे में, मैंने ये बात ये कही है कि जो आपका उनका जो सॉफ्ट असर था, और वो सबके लिए जो है वो मैंने काबिल एहतराम थे, हुकूमत के नज़र में भी और आपके लिए भी। तो वो तो आप फेल हो गए ना। मैं बिल्कुल ये सही कह रहा है। हूँ कि वो जो अच्छे लोग होते हैं उनका अब कहा नहीं माना जा रहा है, यूँ मैं कह रहा हूँ आपको अब। अब देखिए मुनीर साहब का कहा नहीं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का कहा नहीं माना जा रहा, अच्छा, बिजनेस ठीक हो गया ना कम्युनिटी बात। का कहा नहीं माना नहीं, जा पहले रहा ये होता आपको। था, नहीं आप उससे भी ज़्यादा देखिए, हमारा नाम नुसरत मिर्ज़ा है, और हमारी ताकत ये थी कि हम मुनीर साहब से बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी थे। बिल्कुल सही है। सारे शहर में, सारे मुल्क में हमारी बात सुनी जाती थी, हमारी आवाज़ भी बात नहीं सुनी जा रही है। बिल्कुल सही है। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता था। आप जैसे ही मुनीर साहब का नाम आता है आप उछल पड़ते हैं। भाई नहीं मैं नहीं कोई हम बुराई नहीं उसे कर रहा हूँ, मैं तो नसरत मैं अपनी भाई बात कह रहा हूँ, अपनी बात मैं अभी अपने पे बिल्कुल आ रहा सही हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर आदमी था। भाई। आप लेकिन वो मुनीर साहब नहीं का अब मतलब कोई है आदमी कि बात नहीं इंडस्ट्री, सुन रहा है, तो फिर अब क्या करें, मुझे ये बताइए आप। उनको बोलना। ये बात तो सुननी पड़ेगी स्टेट को। मुनीर साहब क्या कर सकते हैं? मुनीर साहब नहीं, मैं तमाम लोगों आप की छोड़ दें मुनीर साहब को, प्रेजेंटेशन मैं है। क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर क्या करें, अब ये सवाल आपसे है। ये तो इनको देखना पड़ेगा कि हमारी कंट्री किस वो नहीं देख रहे हैं, वर्ष पे जाएगी। नहीं देख आप रहे हैं, ये फिर क्या करेंगे। तो अब इससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ेगी? अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉफिटेबिलिटी में ऑपरेशंस रन ही नहीं कर पाता तो वो कॉस्ट रिडक्शन तो पे मैं जाएगा। आपसे एक बात कॉस्ट कहूँ रिडक्शन। आपसे, भाई देखिए सलमान साहब, आप हमसे पहली दफ़ा मुलाकात कर रहे हैं, मुझे ख्याल में अगर मैं आपसे सख्त सवाल कर रहा हूँ, कोई फिर बाद में नहीं आप आप ये। करिए मेरे पास नुसरत भाई, आप बिल्कुल सबके फायदे के लिए हाँ, आवाज उठा रहे हैं। बात कर रहा हूँ, वो यूँ कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो शरीफ लोग थे, जो नेक लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो इनको उन्होंने फेल कर दिया, उनकी किसी बात को सुनने को ये तैयार नहीं है। अब मुझे ये लगता है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। मैं आपको मैं एक एंकर की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई बिल्कुल सही बात, बिजनेसमैन नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात, मैं कोई पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स सही में रहा, बात 2 है। दफ़ा मैं वज़ीर रहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वजारत में। सही बात है, बिल्कुल सही। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात प्रेशर टैक्टिक्स के बगैर अब नहीं हल हो सकती है, क्योंकि अच्छे आदमी जो थे, नेक लोग जो थे, सच्चे पक्के पाकिस्तानी जो थे, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे सलमान भाई। बिल्कुल सही बात है नुसरत भाई, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखें हम हैं क्या, हम हैं बिजनेसमैन। मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। हम क्या कर सकते हैं? या तो हम कारोबार चलाएंगे या कारोबार नहीं चलाएंगे। नहीं, कारोबार नहीं एक चलाने और भी के है, ऊपर मैं ब्लैक कितना एंड बड़ा देखो चैलेंज भाई, है। बात सुनो ना, ब्लैक सिर्फ ब्लैक नहीं होता, सिर्फ वाइट नहीं होता, सही ग्रे भी बात, होता है। सही बात है। गो इन द ग्रे एरिया, जहाँ पे प्रेशर टैक्टिस है, आपको वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। भाई हम कर रहे हैं उसमें। हम प्रॉपर सारे जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि ये सब की अपने सर्वाइवल के ऊपर है, तो उस पर सब यूनाइटेड बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी भी और सर्वाइव, आप और अच्छी बात करें, आपकी ज़बान से मैं गलाना चाहता हूँ वो बात। आप ये इंडस्ट्री जब करते हैं, आप जिहाद कर रहे हैं, बिल्कुल और आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं बिल्कुल काम कर नहीं कर रहे अकेले।
बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, मैं आपको देखिए, आपके आपके अल्फाज को मैं कितना बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, एक तो जिहाद कर रहे हैं इस दौर के अंदर, जो कि एक इंतहाई बुरा दौर है, जहाँ करप्शन का बाज़ार गर्म है, जहाँ लूट मार का बाज़ार गर्म है, जहाँ 29 अदारे आपके पीछे लगे हुए हैं, उसके बावजूद आप तिजारत करते हैं, पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के देते हैं, पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही। एक गैस का मसला नहीं है, जहाद है पूरा। कल स्टेट बैंक ने आइंदा जब भी उसके कभी ऊपर गुफ्तगू बढ़ा दी। करें, आप पाकिस्तान की डिवैल्यूएशन। करें, अपनी बिजनेस की नहीं करें। अपनी हाँ, बिजनेस आप हैं, लेकिन देखिए, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं आप। जी हाँ। बिल्कुल कर रहे हैं। और पाकिस्तान की खिदमत में ज़राए मुबादला के साथ साथ हम तमाम टैक्सेस पे कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जब ये सारी चीज़ें अगर स्टेट इस पे से हाथ उठा लेगी तो नहीं, अल्टीमेटली आप स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें, यहाँ पे आपको दुरुस्त करता हूँ मैं, हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। हुकूमत इस पे से हाथ उठा लेगी। और हुकूमत को ये इसको सीरियसली हमें सुनना पड़ेगा। उनको हम कह कह के थक गए। और अल्टीमेटली अगर ये इस मुझे खौफ इस बात का है कि इंडस्ट्री का सर्वाइवल अगर स्टेक पे चला गया तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हाँ, तो होगी, मैं नहीं कहाँ से चाहता मामला मेरे होंगे। भाई, आप ये बात अपने उसमें करें, आपके आपकी जो पूरी तंजीम है उसमें बैठ के बात करें, बशमूल मुनीर भाई के, उनको बुला के बैठाएँ कि नुसरत मिर्ज़ा ने ये तजवीज़ दी है कि एक प्रेशर टैक्टिस भी कोई चीज़ होती है। अब ये सर, हम कर मुझसे रहे हैं इसी के मुझसे ऊपर सीख लें ये क्या होती है। कर रहे हैं उसी के ऊपर, क्योंकि अच्छा। हमारी मसला ये, हम सब हैं पाकिस्तानी और हमें हाँ, जो कुछ भी हमारी पहचान है, हाँ, यहाँ से शुरू करें बात को। जो भी पहचान है और जो अब भी आ हमने जाइए आज। दूसरी बात पर। अब दरख्वास्त करें आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, बिल्कुल करें। करें, बिल्कुल सही आप करें, बात। आप जो करना चाहते हैं आप करें। सही है। नहीं नहीं, जो भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं, हमारा कोशिश ही यही है कि हम उनके पास पर्सनली भी जा रहे हैं और हर एक से टाइम भी ले रहे हैं और उनको अपने इश्यूज पिछले 3-4 महीनों से, बल्कि 4 महीने हो गए अब तो, डेली आवाज उठाते हुए अल्टीमेटली हम उस वर्क पे जाके कॉर्नर्ड हो गए कि अगर हमारे हाथ से ही निकल गई तो हम इंडस्ट्री का सर्वाइवल स्टेक पे चला जाएगा, इंडस्ट्री का सर्वाइवल स्टेक पे चला जाएगा तो इकोनॉमी का सर्वाइवल स्टेक पे चला जाएगा। कहाँ से चीजें मैनेज होंगी, क्या तरह सुविधा बना के बढ़ा के कर लेंगे। जब लोगों के पास कैश फ्लो के क्रंच आ जाएंगे या ऑर्डर भी नहीं होंगे तो बैंकों के डिफॉल्ट भी शुरू हो जाएंगे। डीवैल्यूएशन से आप इन्फ्लेशन को कितना रोक लेंगे। आप गरीब आदमी को 20,000 की सैलरी में, अब हमारे साथ तो सिंध में एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि 25,000 और 20,000, हमारी 25,000 की यहाँ पे मिनिमम वेज, वहाँ दूसरे प्रोविंसेस पे 20,000 की वेजेस। तो एक चैलेंज नहीं है, जहाज से कम कुछ नहीं है, जैसे आपने नुसरत भाई बोला। और इन तमाम चीज़ों पे हम कंटिन्यूसली आवाज़ भी उठा रहे हैं, कंटिन्यूसली हम स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट के सारे इदारों के साथ मैं बैठकर हम आपसे बात भी कर गुजारिश क्या कर रहा हूँ कि अब आप ये कहें कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश करते हैं कि ये इसमें मदाखलत करें और हमें गैस दिला के दें। मैं आपके चैनल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर और तमाम रेलिवेंट स्टेक होल्डर से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इसको देख लें। इंडस्ट्री का सर्वाइवल स्टेक पे है और अगर इंडस्ट्री, चलती हुई इंडस्ट्रीज अगर बंद हो गई और इस इंडस्ट्री को दोबारा चलाना हमारे बस से बाहर हो जाएगा। अच्छा जी, आप सलमान असलम साहब, अब मेरी बात सुन लें। अब मैं ये कहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस साहब से कि हुजूर आला, ये बहरान मसनूई है, ये इंसान का पैदा करदा हुआ मैं है। हमारा प्रोडक्शन लेवल इतना ज़्यादा है सिंध के अंदर कि हमें गैस को कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये इस पर आप तवज्जो दें और इसको रुकवाएं। ये जो काम हो रहा है, ये जो कुएँ बंद करके आपको कम सप्लाई दे रहे हैं, इनको खुलवाएं। और ये ख़ुसूसन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम दरख्वास्त गुजार हैं कि हमारे सनती जो सनतकार हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के लिए पैसा कमा के दे रहे हैं, उनके लिए आप सहूलत फराम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान असलम साहब। थैंक यू और नुसरत भाई। हमाद अजहर साहब के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि उनकी नाअहली की वजह से ये भाई सारा सारे मामला है। नायल हैं आप, भाई मादादार पहले फारिग करो। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद बात करेंगे। जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा
एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब देखिए, आवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा है। भाई मैंने अर्ज़ कर दी है, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे भाई, मेरा चीफ आर्मी स्टाफ जो मेरे भाई की तरह से हैं, मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं हमारे बिरादर मोहतरम गुलजार साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि ये सिंध की गवर्नमेंट की जो सिंध हुकूमत जो है, और जो इनमें जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो गैस की पैदावार को कम कर रहे हैं जानबूझकर, और उसको आप छापा मारें और डंडे के ज़ोर से वो चलवाएं। कि गैस की कमी पूरे पाकिस्तान में ये सर्दियों में मार देगी लोगों को। और अगर आप ख़ुद चाहते हैं ऐसा, तो फिर समझ में बात आती है कि भाई आप चाहते हैं, अदरवाइज़ ये आप ये करवा सकते हैं। मैं ये जब बात जानता हूँ, और इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा कर्ज़ है वो उतरेगा, और ये सर्दी में लोग मरेंगे नहीं, और हमारी सनतें तरक्की करेंगी। तो ये काम ये मसनूई है। ये यहाँ मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ, और मुझे मालूम है कि ये क्या होता है, मुझे ये काम आता है, और ये काम बढ़ सकता है आराम से। ये गैस की पैदावार बढ़ सकती है आराम से, कोई मसला है। अभी तो नया खबर आई है कि गैस के नए ज़खायर मिल गए। 6 अरब क्यूबिक के फीट की हमारी लेकिन रोज खैर की वो तो जरूरत है, लेकिन 4 अरब हमारी पैदावार है, 2 अरब हमें चाहिए नहीं, होती है आपको मजीद। सिंध के लिए तो कोई कमी नहीं है मेरे भाई, आपको बता दूं मैं आपको। ठीक है, लेकिन जो अगर वो पंजाब में हो असूल रहा तो उसका रूल ये है कि जो सिंध में पैदा होती है वो सिंध को दिए जाए है पहले। जी, अब उसमें अगर इस सूल को आप कहते हो कि भाई भाई सब भाई हैं, मिल बांट के खाएं, तो वो अलग बहस है जी। वो अलग बात है। लेकिन आपको कम से कम ये जो कराची की जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, 2 हमारी काटी और मैंने जो साइड की एसोसिएशन है, इनकी ज़रूरियात तो पूरी करने ना है। बिल्कुल ठीक। आपने तो अब क्या तो अब इस मुकाम पे ला के खड़ा कर दिया है कि आप मैंने भी हंगामे बर्पा हो जाएंगे, बस मुझे ये लग रहा है। मतलब बहुत सारी अच्छा, चीज़ों को मैं पहले ये से देखना चाहिए। एक तो बात ये है कि मैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब यहाँ कोर कमांडर बन के आ गए हैं, हमारे भाई ये हैं। थोड़ा सा बाद में बात कर नहीं लीजिए मैं अभी कराची करूँगा बात भाई, इसमें क्या जी। हर्ज है आपको, बात आपको क्या मैं परेशानी चाह है? रहा हूँ कि कश्मीर वाला मौजू नहीं पहले नहीं कर नहीं, लें। मैं लेफ्टिनेंट जनरल जी सईद साहब को मैं खुश आमदेद कहता हूँ। जी इज़ ए ग्रेट मैन। और वो कराची में डीजी रेंजर की हैसियत से रह के गए हैं। उन्होंने कराची और सिंध का चप्पा चप्पा उन्हें पता है, और हम उनको खुशामदीद कहते हैं, और हम तवक्को करते हैं कि वो ये जो सूरत हाल है उसके ऊपर नज़र रखेंगे, और वो कोई कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर सूरत हाल बनाएंगे। और इसके साथ में डीजी रेंजर से भी मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी जी अपना हिस्सा डालें। दोनों आदमी हमारे पसंद के आ गए हैं, और जिनको कराची के और सिंध के बारे में बहुत ज़्यादा खबर है, जी। तो वो दोनों आ गए हैं। तो अब हमें ज़्यादा हम अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं कि वो हम हमारे के लिए, सिंध के लिए काम करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं मिर्ज़ा साहब जो मतलब लगा नहीं कि कोई मामलात को ठीक चलेंगे। वो फैज़ हमीद साहब का तो फ़ैल है, लाल किला वाला मामला जो है, वो फैज़ हमीद साहब का तो फ़ैल है। अब देखें उन्होंने बार्गेन की है कि साहब हमारा वो दें, वो दे दिया। नहीं देखें, रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं निकले अभी तक। हाँ, वो अब आज हमारे पास ये इत्तला है जनरल साहब, दोनों जनरल हजरात साहब, कि जिस वक्त दरवाज़ा खोला जा रहा था, एक डॉक्टर जिसकी उम्र कुछ 70 साल है, 75 साल तकरीबन, 75 साल है, वो वहाँ खड़ा था, उसको गालियाँ दी हैं। तो पहला तो मुबारकबाद आपको इस बात का हो, आप दे दीजिए फैज़ हमीद साहब को मुबारकबाद मेरी तरफ से, कि आपके तवज्जुह से ये पहला काम ये हुआ है कि एक 70-75 साल बूढ़े आदमी को गालियाँ दी हैं 90 के ऊपर लाल किला के दरवाजे खोलने पर। वो खड़ा देख रहा था बेचारा, और वहीं रहता है, वहाँ उनका इन्हीं लोगों का इलाज करता है। 40 साल उनको हो गए आज खिदमत करते हुए। 40 साल वहाँ हो गए, उसको गालियाँ पड़ी हैं। तो ये आपका ये कहते थे ना जी कि ये एमक्यू को कभी नहीं आने देंगे, तो आ गई ना जी फिर अपने अपने असल रूप में। जी, अब यहाँ पे लड़ाई होंगी, अब जो कत्ल गारतगिरी होगी, क्योंकि वो उनकी जो पुरानी हरकतें हैं वो ठीक नहीं हुई अभी तक। नहीं वो भाई, अगर आपकी बुनियाद टेढ़ी हो तो चाहे मुहावरा है ना कि ओ जो सुरिया तक चले दीवार ले जाओ, टेढ़ी रहेगी। और ये तो इसकी बुनियाद ही इस बात पर है कि एंटी पाकिस्तानी हैं ये लोग, अल्ताफ़ हुसैन ने डाली बुनियाद। अब ये सोने का मलम्बला चढ़ा के आ जाएं, या चांदी का आ जाएं, या आप इसमें कुछ भी लगा के आ जाएं, ये वही के वही रहेंगे।
ये कभी भी नहीं बन सकेंगे। तो ठीक। कौमी सलामती के इदारों को ये सोचना कभी होगा ना। करप्शन नहीं, आप छोड़ दीजिए, कौमी सलामती के इदारे भी भाई किस बात पे इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। सब कौमी मैंने नवाज शरीफ साहब को तीसरी दफ़ा लिया, छुड़वा दिया उन्हें। जी, ऐसे बेचारे भोले भाले हैं, मासूम से बच्चे हैं। प्लेटलेट्स पे हो नहीं, गए। अब देखिए उनको सब पता था कि ब्लैकमेल हो प्लेटेड गए। झूठे हैं इनके। अब जी। इनको अगर पता ना हो तो फिर तो ब्रिज जाती है, लेकिन उन्होंने दिया इन्होंने उसको एनआरओ, तो अब इनको भी दे दिया। इतने बड़ा कातिल ग्रुप को जिन्होंने इतना जुल्म किया है, अब फिर दे दिया उनको। कराची की तबाही के जिम्मेदार। अच्छा जी, अब बात चलें जी। कश्मीर पे आ जाइए। जी मेरे साहब देखें, हम बार बार बात करते हैं कि वहाँ शहादतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई आलमी इदारा कोई नोटिस नहीं लेता। बात यह है कि मुकामी लोगों को खड़े होना पड़ेगा, नहीं देखिए खड़े वो होंगे। बच्ची जो है, मुझे लगती है कि वो यूरोप से पढ़ के आई है, बेचारी बच्ची बोल नहीं पाती है। वो दोबारा एक क्लिप एक और हमने भेजी है, आप जी जी आप देख रहे हैं। अभी क्लिप दोबारा दिखा देते हैं अपने वो नहीं, वो जब वो अंदर उसको डाल रहे हैं उसके बाप को, जी जी वो हम समझे थे कि वो नीचे उतार रहे हैं, वो तो उसमें वो क्लिप वो दिखा जो देते हैं। वो उसमें से निकाल रहे हैं और फिर डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं फिर डाल रहे हैं। वो जो लेके गए फिर उसको मार दिया बेचारे जी को। वो क्लिप दिखा देते हैं हम चलाएंगे, तुम मारोगे, हम चलाएंगे। Don't! I told you don't! Don't you please us! मेरा भाई को वापस दो! मेरे भाई को वापस निकालो! मेरे भाई को वापस निकालो! तुम कौन से टेररिस्ट है यहाँ पे? मेरे भाई को वापस निकालो! मेरे भाई को वापस निकालो! तो बात ये है कि देखें, ये तो हम बार बार बात करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं जब तक वो लोग खुद नहीं खड़े होंगे और हमारी तरफ से मदद नहीं जाएगी, वरना हम ऐसी बातें करते रहेंगे। जी जैन साहब, ये बात ठीक है। अब बात ये है कि एक तो ये है कि इंडिया में जो कुछ मामला हो रहा है, वो इंडिया के मामले को भी आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया हमारे साथ में क्या गड़बड़ कर रहा है, और ये जो है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ रहा है इंडिया के आदमी। तो अब ये जो कराची के अंदर जो आग लग रही है, जी इस आग का में भी हमें शुबा है कि ये एक किस्म की जो है गुलकारी हो रही है, तकरीबकारी है ये। तकरीबकारी है, बस जी। गुलकारी कह रहा हूँ। जी ये तकरीबकारी हो रही है। ये हर साल हमारे साथ कुछ ना कोई ऐसे वाक़ा करते हैं बड़ा। जी क्या तो वो हुकूमत करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, वो जहाँ पर पहली आग लगी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वो डिपार्टमेंट की, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट की बनाई हुई थी। वो उसके ऊपर अभी तक प्लास्टर मुकम्मल नहीं हुआ है। जी वो मुकम्मल नहीं है अभी तक, तो उसमें भी काम चल रहा है, उस पर भी एक मुकदमेबाजी चल रही थी। तो अब मुझे शक है कि वो जानबूझ के आग लगाई होगी। जी मेरे साहब इस पे बात ताकि करेंगे, लेकिन गरीब आप आदमी- एक खबर आप बता रहे थे कि कतर और तुर्की और पाकिस्तान के वो भारत के बाइकआउट के हवाले नहीं, से। वो भाई एक तहरीक 2 साल पहले एक इटालियन ने लिखा है कि अगर उसने नेगेटिव अंदाज में लिखा है, लेकिन उसका जिक्र हम कल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर जी, तसरी कुछ- जिक्र कर जी। देते हैं कि कतर और तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर, इटालियन ने एक आथर है, मशहूर आथर है, उसने लिखा है कि पाकिस्तान ने अब ये काउंटर साइबर अटैक शुरू कर दिया इंडिया के ऊपर। और वो हुआ भी ऐसा है कि बाइकाट का, उसमें बाइकाट इंडिया का उन्होंने स्लोगन लगाया है। जी और इख्वानुल मुस्लिमीन उसका बैनर लिए फिर रही है। तो इस हवाले से अगर आप देखा जाए तो वो ये कहते हैं, उसमें हमने देखा कि वो कतरी शहज़ादी जो थी वो और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट की शहज़ादी थी, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर शोर मचाया और कहा कि इसके बाइकाट करो इंडिया का। और इसमें उन्होंने मुरीद इल्ज़ाम भी ठहराया मोहम्मद बिन सलमान को और यूएई के मोहम्मद बिन जो इनका जो नयान फैमिली। नयान फैमिली, मोहम्मद नयान फैमिली की जो है, उनके पर इल्ज़ाम लगाया है इन लोगों ने, कतर के हवाले। कतर तो खैर यानी ज़ाहिर है कि लोग तो अभी ये देखिए कि जो आदमी सबसे बड़ा यानी इस्लाम दुश्मन है, वो रियाद में बैठा हुआ है, वो बैतुल मुक़द्दस को ढाना चाहता है, उसकी पजीराई हो रही है यहाँ पर। ये हालत है वहाँ पर, पजीराई हो रही है। उनके जो वो दिखा रहे हैं आप पूजा पाठ है वो सब नहीं, सिलसिला नहीं, चल रहा नहीं, है। नहीं पूजा पाठ नहीं, वो आदमी जो यहूदी जो बैतुल मुक़द्दस को ढाना चाहता है, जी वो आदमी रियाज में उसको पजीराई मिल रही है।
अब अब उससे ये हालत मैंने कहा ना कि ये कोई इस्लामी निज़ाम नहीं था, वो उन्होंने बरतानिया ने उनके ऊपर उनको दिया था कि इस तरह से मुसलमानों के टुकड़े हो सकते थे, वो उन्होंने किया। अब उनको बताया गया है कि आपकी हुकूमत इस वजह इस तरह से काम हो सकती है कि आप उरियानी करो यहाँ पर को, तो वो अब उरियानी करने पर लग गए हैं। वो तो अपना काम नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं या बरतानिया के कहने पे कर रहे हैं। के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो जी। फिर इस पे बात कर लेंगे। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी वर साहब, कराची की आग की आप बात कर रहे थे कि देखिए, कराची में जब आप कराची को तबाह करना चाहते हैं, कराची के तवज्जो बटाना चाहते हैं, कराची के लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं, यानी हर तरह से, देखिए कॉलेजों में दाखिले नहीं मिलते हैं उनके, कराची के लोगों को के अंदर जो है कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई आदमी नहीं है कराची का, पुलिस में कोई आदमी नहीं है कराची का। जी सारा जो आपका जो सेक्रेटरीट है, सिंध सेक्रेटरीट है, वो सारा सिंधियों से भरा पड़ा हुआ, सिंधी स्पीक वन सिंगल लैंग्वेज पर भरा पड़ा है। अच्छा, वो कराची के रहने वाले हो तो चले ठीक है, नहीं वो कोई नवाबशाह का है, नहीं कोई लड़काना का है, कोई जगाबाद का है, लेकिन वो फिर इंसाफ भी तो करें ना। फिर इंसाफ नहीं हो रहा ना। मुझे ये इसलिए तो- बताइए कि जब आप सारे बात उर्दू स्पीकिंग के पास थी तो वो आप हमारे साथ तो ये जुल्म हुआ। जब जीएसएन की मूवमेंट चल रही थी तो हम तो जीएसएन के ख़िलाफ़ थे, हम तो पाकिस्तानी थे ना। जी, तो हमारे जब उनके जीएसएन के लड़के को पकड़ते थे, 8 लड़कों को पकड़ लिया, तो 8 लड़के हमारे बेगुनाह पकड़ लेते थे। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो होती थी, उर्दू ब्यूरोक्रेसी होती थी, बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए। अब वो मैं मुकदमा लड़ने के लिए हाई कोर्ट आ गया, कराची से, हैदराबाद से कराची आया। पहले तो मजाक, कराची के जो वकुला थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि साहब हम वहाँ से पिट के आते हो और हमसे, लेकिन फिर भी हसन शेख जैसे आदमी थे और एक हाशमी साहब थे, वो जो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने हमारा मुकदमा लड़ा। अच्छा जी, जब वो जज साहब, सिंधी जज साहब थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। हमारे 2 आदमी थे, उस्मान कैनेडी और आबिद रिजवी। आबिद रिजवी का तो इंतकाल हो गया, लेकिन उस्मान कैनेडी अभी हयात है बेचारा। तो वो हमने उनको छुड़वा लिया और सेंट्रल जेल पहुँचे लेने के लिए, उन्होंने दोबारा वहीं पर गिरफ़्तार कर लिया दूसरे केस में। फिर हमने उन पर मुकदमा कर दिया। तो वो उन्हें एक फ़ाइल दिखाई गई कि साहब ये है, इस वजह से हमने गिरफ़्तार किया, इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमने इनको बैलेंस करने के लिए गिरफ़्तार किया गया है। अब क्योंकि वो नुसरत हसन साहब थे, वो कमिश्नर थे हैदराबाद के, वो मुझे बेटे की तरह चाहते थे। मुझे ये करते थे कि इसको काम करने देना, ये बहुत तेज़ लड़का है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। तो रोज़ाना मुझे अपने साथ में गाड़ी में बिठाते, कमिश्नर साहब अपनी गाड़ी में बिठाते। उस ज़माने में कमिश्नर की क्या ठाट होती थी। जी, कोठरी में एक बजरा खड़ा था। बजरा मतलब ये है कि कश्ती, बड़ी कश्ती, उस पर जाकर वो जो काम करना होता था तो वहाँ बैठ के काम करते। वहाँ टेलीफोन वेलीफोन नहीं होता था, वहाँ बैठ के वो चुपचाप से काम करते थे और मुझे भी बैठाते थे, आप खाओ पियो बैठे रहो। एक किस्म का वो उन्होंने मुझे कैद कर रखा था। फिर उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आप मेरे पास आओ, तो मैं नहीं गया, मैं सीधा कराची चला गया। हाई कोर्ट में केस कर दिया उनके बच्चों को। फिर वो आखिर में मैंने उनसे कहा कि भाई कितने केस हैं। जब 3-4 दफ़ा ऐसा हो गया, मैंने छुड़ा लिया मुकदमे में, तो 3-4 दफ़ा उन्होंने दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। तो फिर मैंने कहा साहब सारे केस इकट्ठे करें आप। फिर उन्हें छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिया। अब हम छोड़ के उन्हें लेके आए, फिर बड़ी मुश्किलात हुई। लेकिन उस ज़माने की ब्यूरोक्रेसी ये थी कि वो इतने अच्छे लोग थे कि वो 2 यानी अपने पर इल्ज़ाम नहीं लेते थे। वो 2 अगर 2 सिंधी पकड़े, 2 महाजिर पकड़ लेते थे बेगुनाह। हम बेगुनाह थे उस वक्त। ये तो सब कुछ जुल्म हम पे डाल रहे हैं, इनमें तो वो सलाहियत भी नहीं है कि भाई अगर बैलेंस भी करो। फिर अगर मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं तो नाज़िम जोखियों को लेता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ पक्का पाकिस्तानी था, पक्का मुसलमान था, जिस आदमी को ये पता है कि मुझे मरना है, लेकिन वो कह रहा है मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूँ। और इतराज़ तो उसने नाज़िम जायज़ जोखियों किया। इज़ आवर हीरो ऑफ कराची। और उसको आप सारे जितने महाजिर लोग हैं वो उसको नाज़िम जोखियों को अपने साथ लेके चलें, जी, उसे ख़ानदान का पूरा ख्याल रखें, उसे अपनाएं, उसे प्यार दें, जो उसके घर वालों को चाहिए, जो उसकी माँ को चाहिए एक बेटी की तरह से। जो बेटे हैं, सारे बेटे जाएं कराची के उसके पास, हम तो आपके बेटे हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। मेरे साहब बड़ा मुश्किल है क्योंकि वडेराइज़म इतना नहीं, वो strong मिलने नहीं है दे ना। रहे हैं। वो ख़वातीन गई हैं तो उससे मिलने नहीं दे रहे, उसकी बीवी से। इसलिए कि वो वडेरा निज़ाम है ना, तो वो नहीं होगा। अब एक वडेरे साहब की क्लिप आप वो भी अगर चाहते हैं तो दिखा देते हैं अपने नाज़रीन को। दिखाएं। पुलिस उनके पास पहुंची, गिरफ्तार, हाँ। बड़े खानदान के हैं वो। नहीं, वो देखिए, मेरे दोस्त यूसुफ तालपुर को बुरा गालियाँ दे रहा है।
मेरा क्लास फेलो है यूसुफ तारफू। जी, तो लेकिन वो वो आप दे रहा है, वो पुलिस और गिरफ्तार नहीं कर वो सकी पुलिस उसे। को वो क्या कह रहा है पुलिस को, धमकी सिंधी में कह रहा है कि तुम गोली चलाओगे तो मैं भी गोली चलाऊंगा। जी, मैं देखता हूँ तुम्हें कैसे मैं गिरफ्तार करता हूँ। अब देखें ये हाल है, वो दिखा देते हैं अपने दिखाएंगे। नाज़रीन को। ये हाल है सिंध में। और वो नहीं पकड़ सके जी। फिर हम अदालत में जाएंगे, खुद देख लेंगे। जी जी, ये क्लिप दिखा देते हैं। पुलिस आई है मुझे बदल आऊंगे नवाब यूसुफ जालपुर के भी जमा दो, तैमूर जालपुर के भी जमा दो। खबरदार गंगा लगे उनका हियर जो ये उनके जाओ ये का पुलिस को ना लगे और क्या बैठिया दफाती वने ना तो मारी दो जान मेरे दो जान गोली वाला दो जान मुझे मालूम गोली वाला ही जाने सर तो यूसुफ जालपुर जा बड़ा दिया ना जाने करे तो ताजो पी बोल। अब जहां मिर्जा साहब ये सिस्टम हो तो वहां आप कैसे नाज़िम तो मैं जोखिया आपसे कौन पूछने वाला है? हूँ, मैं अपने चीफ अवार्ड साहब से पूछता हूँ कि भाई वेयर आर यू सर, और We चीफ need you. जस्टिस साहब से भी वी गुजारिश। नीड यू सर। जस्टिस साहब से भी कहता हूँ योर ऑनर वी नीड यू। और ये बताइए। नाज़िम जोखिया वाला मामला तो इतना संगीन है। नहीं तो नाजिम जोखिया पर मैंने अर्ज़ की थी उनसे, दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो साहब मेरा केस आप ले लें, मैं नादरा ने मेरा जो था अंगूठे को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं वोटर नहीं बन सकता हूँ हुज़ूर आला। अब मुझे ये बताइए कि मैं जब वोटर नहीं बन सकता हूँ तो फिर ये मशीन किस काम की है? जब मैं वोट डालने जाऊँगा मैं तो वोट नहीं डाल सकूँगा। अब ये तो नहीं मालूम कि मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन ये तो भाई मुझे ये इस वक्त तो आपको राइट देना चाहिए ना। और मुझ जैसे पाकिस्तान के अंदर 20% लोग ऐसे हैं जिसको नादरा ने रिफ्यूज़ किया है कि आपका जो है अंगूठा हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी, तो 20% की आबादी को आप वोट के हक़ से महरूम कर देंगे। कहाँ की जमहूरियत है ये इमरान की जमहूरियत है इसका नाम। ये और इसका दूसरा नाम फवाद चौधरी है, क्योंकि बहुत भाई फवाद चौधरी एक छुट भैया का नाम क्यों लेते हो? जब हम इतने बड़े आदमी का नाम ले रहे हैं, आप फवाद चौधरी छुट भैया को लेते हो। मतलब वो एक मुलाजिम आदमी है, नौकर है, उससे क्या बात करनी है? ज्यादा बात करता वो है। हमारे लेवल का आदमी नहीं है, वजीर इत्तलात है। हमारे लेवल का आदमी नहीं है। फवाद चौधरी जस्ट डस्ट, बिल्कुल हमारे लेवल का आदमी नहीं है। उसके लिए उसको हम क्यों अहमियत दें? हम इमरान को कहते हैं, हम तो इमरान को कहते हैं, हम चीफ जस्टिस कहते हैं, हमारे लेवल के आदमी नहीं है, हम क्यों उनसे बात करें? हम फवाद चौधरी का नाम लेके हम अपने आप को छोटा करें? फवाद चौधरी हमसे बड़ा है। अब देखिए इमरान खान साहब तो जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन आपने जो अभी इसकी बात की ना वोटिंग मशीन की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, लेकिन अपोजिशन का क्या कहेंगे मेरे साहब? उनका भी नहीं, अब देखिए अपोजिशन कोई अपोजिशन नहीं है इसमें, हर एक आदमी हर एक को धोखा दे रहा है। अगर भानुमति आप का वो गुनबा क्लिप है। चलाएं, जी, नवाज शरीफ साहब एक तरफ ये कह रहे हैं, अब तो ये कह रहे हैं कि साहब कितने आपने जो है भुट्टो को फांसी दे दी। दूसरा क्लिप उसका सुन लें, वो उस फर्क है, आप भुट्टो को मुल्क तोड़ने वाला आदमी है, जी। इसको बचा कैसे? बेनज़ीर के खिलाफ बात, अब बेनज़ीर हक में बातें कर रहे हैं। उसी क्लिप में मौजूद है कि वो बेनज़ीर को कह रहे हैं कि इसको पता नहीं कहाँ से औरत आ गई है, सिक्योरिटी रिस्क कहते थे। सिक्योरिटी रिस्क है। जी, तो अब ये वो चला सकते हैं आप? चला देंगे, बिल्कुल चला देंगे। चला दें। अब ये ऐसी क्लिप वैसे वहाँ चला देते हैं, वो क्लिप दिखा देते नहीं, हैं ताकि याद नहीं, वो दहानी हो। मजेदार है। जी जी, किसी के भी उसका शुक्रिया आपके, यानी उनके कंसेंट से लेकर विद कम्प्लीमेंट टू दोज पीपल। ठीक है, चला देते हैं। जी हाँ, ये हमने अपने लीडरों का हाल किया है, जुल्फकार अली भुट्टो का ये हाल किया। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। मोहम्मद खान जुनेजो का ये हाल किया। जब ज़ियाउल हक ने जुनेजो हुकूमत बरतरफ कर दी तो नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर बरकरार रहे। गद्दार कौन में इस फैसले की तोजी बयान करते हुए नवाज शरीफ कहते हैं कि मोहम्मद खान जुनेजो कभी उनके लीडर नहीं रहे। वो मलिक अला यार खान को वज़ीर आला बनवाना चाहते थे, वो मेरे वज़ीर आला बनने पर खुश नहीं थे। बेनजीर भुट्टो का ये हाल किया। कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है? और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और जो के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? जफरुल्लाह जमानी का ये हाल किया। जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो बनाए गए, जो लाए गए, जो भेजे गए, जो अटकाए गए, जो खरीदे गए, जिन्होंने बेच के सब चीज फ्रंट से हासिल की, ये पाकिस्तान को डुबोएंगे इस तरीके से।
इंडिया के साथ हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी का भी फिर ये हाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्ज़मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। ये हमारी तारीख है, इस तारीख से कौन इसको जुटला सकता है? जी मिर्जा साहब, खैर ये तो हमारे सियासत का एक अंदाज है कि आज कुछ है कल कुछ है, परसों कुछ और होगा। बात ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बीज बोया है अपनी बादशाहत का, इट इज़ एट वर्क, और उस आदमी को आपको किसी भी हालत में सज़ा देनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप है उसको आपको कभी नहीं बख्शना चाहिए, वरना आप अपने जितने आदमी शहीद हुए हैं पुलिस के, जितने आदमी शहीद हुए हैं फ़ौज के, जितने आदमी शहीद हुए हैं अवाम के, उनका खून आपके सर जाएगा। मैं आपको चीफ़ ऑफ आर्मी साहब आपको कह रहा हूँ, मैं किसी और से नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी और में ये ताकत नहीं है। आपके सर जाएगा और फिर अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।